हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका लाइफ विथ मैथ, जहां गणित है आसान और जिंदगी से जुड़ा हुआ। तो चलिए गणित के सफर पर चलते हैं और आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, इन अ ट्रिपिज्म द पैरेलल साइड मेजर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल हैविंग द लेंथ ऑफ 26 सेंटीमीटर। यानी कि कह रहा है कि एक ट्रिप्रिज्म है जिसके दोनों समांतर रेखाएं 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो आपके इसका क्षेत्रफल निकालना है जब इसका नॉन पैरेलल साइड जो है प्रत्येक 26 सेंटीमीटर का है। तो चलिए सबसे पहले इसके फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। और यहाँ से लेके ए से लेके बी तक जो है हमारा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डी से लेके सी तक जो है 20 सेंटीमीटर दिया। और सी बी यानी कि भी 26 सेंटीमीटर और ए से डी जो है ये भी 26 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट ए बी सी डी बी द गिवन ट्रिपिज्म in which AB parallels BC। यानी कि ए बी सी डी एक ट्रिपिज्म है जिसमें ए बी और डी सी जो है क्या है आपस में समानांतर है। ए बी बराबर 40 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 20 सेंटीमीटर एंड ए डी इजकल टू बी सी इजकल टू 26 सेंटीमीटर। ड्रो सी एल लंब ए बी एंड सी एम समानांतर डी ए। मीटिंग मीटिंग ए बी एट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। चलिए अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्या है कि ड्रॉ सी एल यानी कि सी से एक जो लंब होता है सी एल वो ए और बी पे सी एल एक लंब डाला जाता है। आगे कह रहा है कि सी एम समानांतर ए डी ए यानी कि सी एम जो है सी से डी एम के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। ये हो गया हमारा एम। ठीक है, यानी कि सी एम डी ए के समांतर एक रेखा खींचा जाता है जो दोनों पॉइंट होते हैं यानी कि एम और एल ये ए बी रेखा पे मिलते हैं। नाउ ए एम सी डी देखिए ए एम सी डी ए एम सी डी क्या है कि एक पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम जिसमें ए एम और डी सी दोनों 20 सेंटीमीटर का है। कैसे देखिए डी सी 20 सेंटीमीटर वैसे ही ए एम जो हो जाएगा वो भी हमारा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब देखिए टोटल ए से लेके बी तक 40 सेंटीमीटर है। ए से लेके एम तक अगर 20 सेंटीमीटर है तो एम से लेके बी तक 20 सेंटीमीटर होगा। इसलिए एम बी इजकल टू 40 माइनस 20 इजकल टू 20 सेंटीमीटर। Therefore त्रिभुज सी एम बी is an
आइसोसेलस ट्रायंगल and CL lump MB. L is the midpoint of MB. चलिए इस लाइन को देख लेते हैं। लिखा गया है कि त्रिभुज CMB यानी कि CMB, तो CMB में CB और CM दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब किसी भी त्रिभुज की दो भुज आपस में बराबर हो जाता है तो इसे हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये दोनों हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया और इसमें हम लोग CL जो है MB पर एक लंब डाल दिया गया है जो MB को दो भागों में बांटता है यानी कि ML और LB। इसलिए हम कह सकते हैं कि MB का जो मिड पॉइंट है वो L है। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसलिए ML इजक्वल टू LB इजक्वल टू 1/2 इंटू MB और हमारा MB जो है कितना है देख लेते हैं। MB जो है हमारा MB 20 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि A से लेकर B तक 40 और A से लेकर M तक 20, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो M से लेकर B तक का 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर 2 से काट दिया गया, 10 दूना 20 यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि ML और LB जो है 10 सेंटीमीटर आ गया। और राइट एंगल ट्रायंगल CLM भी है। चलिए इसको देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल CL और M, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बना है, तो CL और M एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है हाइपोटेनस यानी कि CL स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर माइनस ML स्क्वायर। तो CL इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ से रूट हटता है, स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आ जाता है, तो रूट CM स्क्वायर माइनस ML स्क्वायर रूट अंडर CM का मान कितना है देख लिया जाए। देखिए यहाँ है C और यहाँ M, तो C से M तक की दूरी 26 सेंटीमीटर है, तो इसका हो जाएगा 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ML और L भी आया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो CL इक्वल टू रूट अंडर 26 का स्क्वायर जो होता है 600 676 होता है और 100 का 10 का 100 हो जाता है, तो इसको घटा दिया जाएगा तो 576 जो कि 24 का होता है स्क्वायर। ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम ABCD इक्वल टू 1/2 इंटू AB प्लस, यानी कि दोनों समांतर रेखा को जोड़ दिया गया गुना में CL यानी कि जो उसका हाइट है, तो 1/2 इंटू A और B। देखिए A से लेकर B तक 40 सेंटीमीटर और C से लेकर D तक 20 सेंटीमीटर, और C से L का जो दूरी है वो निकाला गया है कितना, C से L का दूरी जो है 24 सेंटीमीटर आया है, तो 40 प्लस 20 इंटू 24, 2 से काट दिया जाए तो 12 दूना 24, यानी कि इधर 40 20 60 गुने 12, तो 12 छक्के 72 यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा आपका राइट आंसर। देखिए द एरिया ऑफ रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of one its diagonal is 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल, यानी कि एक रोम्बस है जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसका जो एक डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपसे इसका दूसरा डायगोनल जो है पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
given area of rhombus दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल बराबर 4 सेंटीमीटर. नाउ द एरिया ऑफ rhombus बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2. तो इसका जो एरिया है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 1/2 एक डायगोनल जो है 4 सेंटीमीटर दिया है, d2 निकालना है. तो अगर इसको काट दिया जाए तो 2 दूना 4, यानी कि 2d2 इक्वल टू 16. तो d2 इक्वल टू 16/2 यानी कि 8 दूना 16, यानी कि d2 इक्वल टू 8. हम लिख सकते हैं hence the length of the other diagonal is 8 सेंटीमीटर. और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कैलकुलेट द हाइट ऑफ क्यूबॉइड which has base area of 180 centimeter square and volume is 900 सेंटीमीटर क्यूब. यानी कि एक क्यूबॉइड का हाइट निकालना है जिसके बेस का एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और उसका आयतन जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया equal to 180 centimeter square. Now volume of cuboid equal to base area into height. तो इसलिए height equal to volume of cuboid divided by base area, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900 और डिवाइडेड बाई 180, 10 से 10 और 18 पचे 90, यानी कि हाइट बराबर 5 सेंटीमीटर. और यही होगा आपका राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पहला साइड ऑफ ट्रिपिड मेजर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. कैलकुलेट इट्स एरिया इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इन 50 सेंटीमीटर. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन area of trapezium 1/2 into sum of parallel side into distance between parallel side. So 1/2 12 plus 20 into 15, 1/2 into 42 into 15, 16 पचे 80 का 0, 16 8 6 14 यानी कि 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर.
और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट व्हेन ए बराबर, यानी कि ए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 620 है एंड सेलिंग प्राइस जो है 713 है। तो आपसे कह रहा है इसका गेन या लॉस परसेंट बताने के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन सीपी इज इक्वल टू 620 एंड एसपी इज इक्वल टू 713। जब हमारा सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रहता है तो हमें गेन होता है। क्या होता है? तो गेन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गेन निकाल लेते हैं। इसलिए गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 713 माइनस 620 इज इक्वल टू 3 का 3, 11 में से 2 गया तो 9, 6 इस पर यानी कि 93 का। नाउ गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाई सीपी इंटू 100। गेन हो गया 93, सीपी हमारे पास 620 है इंटू 100। 10 से 10, 5 टू जा 10 और 3 से तो 3 टू जा 6 और 2 2 यानी कि 2 एकम 2, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 31 से इसको काटा जाए तो 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि हमारे पास आ रहा है गेन परसेंट इक्वल टू 3 इंटू 5, यानी कि 5 3 15%। और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर कह रहा है गिवन सीपी इक्वल टू 675 एंड एसपी इक्वल टू 630। जब हमारा एसपी जो होता है हमारे कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो हमें लॉस होता है। इस केस में हमें क्या होता है? तो लॉस होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसलिए लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। 675 माइनस 630 यानी कि 5 का 5, 4 का 4, यानी कि 45 रुपीज। नाउ लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट इक्वल टू 45 बाई सीपी दिया हुआ है 675 इंटू 100। चलिए 9 से काट देते हैं। 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45। ठीक है, अब 25 से काटा जाए तो 25 में 4 से गुना करने पे 100 आता है और 3 से गुना करने पे 75 आ जाएगा, यानी कि 25 थे 75 और 25 चौका 100। तो 5 गुने 4 यानी कि 5 चौका 20 और बट्टा में आ गया 3, यानी कि 6 तिरका 18 दो 20, 18 दो 20 यानी कि इतना परसेंट 6 गुना 2/3% आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 for 2 years compounded annually and the rate begin 9% per annum during the first year and 10% per annum during the second year। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन प्रिंसिपल यानी कि P इज इक्वल टू 8,000 टाइम यानी कि T इज इक्वल टू 2 ईयर, रेट 1 यानी कि R1 जो है 9% है जो फर्स्ट ईयर के लिए है फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड R2
10% दिया हुआ है, ये जो है फॉर द सेकेंड ईयर। नाउ हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R1/100, और R1 जो है 1 साल के लिए लग रहा है तो 1, और फिर 1 + R2/100, और R2 भी 1 ईयर का लग रहा है तो 1। अमाउंट इक्वल टू 8000 टू 1 + R1 हमारे पास 9 है तो 9/100, 1 + R2 हमारे पास 10 है तो 10/100, 8 इंटू, अब 100 यहाँ से गुना हो जाएगा तो 100 + 9 यानी कि 109/100 इंटू, अब 100 और प्लस 10 यानी कि 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि हमारे पास 8 इंटू 109 इंटू 11, यानी कि 109 इंटू 8 इंटू 8, ये हमारा 9 है। ₹109, जब इन दोनों को गुना कराया जाएगा तो आ जाएगा ₹9592, तो यही हमारा हो जाएगा अमाउंट, और यही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, यानी कि एक ऑफिसर के सैलरी में 25% का वृद्धि किया जाता है, तो कह रहा है कि अगर उसके न्यू सैलरी में कितने परसेंट का कमी किया जाए कि फिर उसका ओरिजिनल सैलरी हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल सैलरी भी ₹100। मान लिया गया कि इसका ओरिजिनल सैलरी जो था वो ₹100 था, तो कह रहा है इंक्रीज इन सैलरी इक्वल टू 25%, इसलिए इंक्रीज सैलरी इक्वल टू 100 प्लस 25% ऑफ 100, तो 100 प्लस 25/100 इंटू 100, 100 से 100 खत्म, तो 100 प्लस 25, यानी कि 125। नाउ लेट द न्यू सैलरी भी डिक्रीज बाय X%, therefore 125 into 1 minus X/100 into 100 equal to 100, तो 1 माइनस X/100 इक्वल टू 100/125, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर के इधर जाने पे क्या हो जाता है, डिवाइड करता है, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 100, 100 से 1 में, यानी कि 100 माइनस एक्स इक्वल टू 100/125, 30 चौका 100, और 25 पचे 125, यानी कि 100 माइनस एक्स, तो 4/5 इंटू 100, तो 5 से अगर काट देते तो 20 पचे 100, यानी कि 100 माइनस एक्स इक्वल टू 20 चौका 80, तो एक से इधर माइनस है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस, और इधर 100 और इधर 80, यानी कि इधर आने पे माइनस।
तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 80 यानी कि 100 माइनस 80 यानी कि 20 हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस x बराबर 80। तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 80 यानी कि x इज इक्वल टू 20। Hence the new salary must be reduced by 20% to restore the original salary। और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है वेरीफाई यूलर्स रिलेशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो चलिए पहला नंबर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अब क्यूब, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्यूब को देखा जाएगा तो ये हमारा क्यूब होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ फेस यानी कि f इज इक्वल टू 6। देखिए 1 2 3 4 और इधर साइड में 5 और एक हो जाएगा ऊपर में 6। ठीक है, यानी कि ऐसे करके 6 फेस होता है। वैसे ही नंबर ऑफ एजेज यानी कि e इज इक्वल टू 12। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ वर्टेक्स जो भी इक्वल टू 8। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसलिए f माइनस ई प्लस भी इक्वल टू 2। f का मान 6, e का मान 12 और v का मान 8 इक्वल टू 2। तो 8 अच्छा 14, 14 माइनस 12 बराबर 2 यानी कि 2 इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा वेरीफाई। पहला हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रिज्म के बारे में देखा जाए तो देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म कह रहा है। तो पहले एक ट्रायंगल यहाँ बना देते हैं। ये एक यहाँ पे, ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। ए बी सी डी ई और एफ। चलिए लिखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ फेसेस यानी कि एफ इक्वल टू 5। देखिए कैसे, इधर साइड का एक इधर साइड का 2, एक नीचे में 3, एक इधर साइड में 4 और एक इधर साइड में 5, यानी कैसे 5 हो गया। नंबर ऑफ एजेस यानी कि ई इक्वल टू, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ वर्टेक्स यानी कि 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6।
तो 6, इसलिए f माइनस e प्लस v इजकल टू 2। तो f का मान है 5, e का मान है 9, v का मान है 6 इजकल टू 2। तो 6 5 11 माइनस 9 इजकल टू 2। तो 11 में से 9 गया 2 इजकल टू 2। ये भी हमारा हो गया वेरीफाई। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर पिरामिड, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी डी और ये हो गया ए। चलिए लिखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ फेसेस यानी कि एक इजकल टू, चलिए देखिए, नीचे में एक इधर साइड में 2, एक इधर साइड में 3, एक इधर साइड में 4 और एक नीचे में 5 और एक इधर साइड में, यानी कि टोटल हो गए 5 फेसेस। ठीक है। नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एजेस जो हो गया 8 हो गया। नंबर ऑफ वॉटर्स, नंबर ऑफ वॉटर्स यानी कि v इजकल टू 5। देखिए 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इसलिए f माइनस ई प्लस v इजकल टू 2। f का मान है 5 माइनस 8 प्लस 5v 2। 5 5 10 माइनस 8 इजकल टू 2 यानी कि 2 इजकल टू 2। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, 8 का तीसरा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट दिस लेट दिस एंगल बी 3x 5x 7x and 9x। Now we know that sum of all angles of a quadrilateral is 630। इसलिए 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू 360। इन सबको जन पे 5 3 8 8 7 15 9 24 24 x इक्वल टू 630। x इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाई 24 काट दिया जाएगा तो 15, यानी कि x इक्वल टू 15 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा 3x यानी कि 3 गुना 15 बराबर 15 45 डिग्री। सेकेंड एंगल इक्वल टू 5x यानी कि 5 गुना 15 बराबर 15 पचे 75 डिग्री। थर्ड एंगल बराबर 7x इक्वल टू 7 इंटू 100, 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 यानी कि 15 70 105 डिग्री। और फोर्थ एंगल इक्वल टू 9x इक्वल टू 9 इंटू 15 यानी कि 15 9 135।
हमारे राइट आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये हो गया हमारा रोम्बस ए बी सी डी, और ये हो गया ए को हम लोग सी से मिला दिए और डी को हम लोग बी से मिला दिए, तो यहाँ हमारा हो गया ओ। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस ए सी एंड बी डी आर its diagonal which which bisect which bisect each other at right angle at O। यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसलिए AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है। नाउ AO इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC, यानी कि 1/2 इंटू 16, तो 8 टू जा 16, यानी कि 8 cm एंड BO इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD, तो 1/2 इंटू 12, तो 6 टू जा 12, यानी कि 6 सेंटीमीटर। नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB, तो AB इज स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, तो AB बराबर रूट अंडर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AO हमारा 8 सेंटीमीटर आया है और BO हमारा 6 सेंटीमीटर आया है, तो चलिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट अंडर 8 8 64 प्लस 6 छके 36, दोनों के जोड़ने पे हो जाएगा 100, और 100 होता है जो 10 का स्क्वायर होता है, यानी कि AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Hence each side will be 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF in which each side measure 13 centimeter and whose height is 23 सेंटीमीटर एज सो इन दिस फिगर। यहाँ पे फिगर दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इन दिस फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर एल एम इक्वल टू बी सी इक्वल टू एफ ई इक्वल टू 13 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। लेट ए एल इक्वल टू डी एम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ ए एल प्लस एल एम प्लस
एम डी इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। ए एल हमारा एक्स है प्लस एल एम जो है 13 है और एम डी यानी कि एक्स है तो 23 सेंटीमीटर। तो एक्स और एक्स को जोड़ने पे हमारे पास 2x आ जाएगा बराबर में 23 माइनस 30। तो 2x इक्वल टू 10 यानी कि 5 टू जा 10 यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 5। इसलिए ए एल इक्वल टू डी एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ a right triangle ALB, we have AB square equal to AL square plus BL square. So BL square is equal to AB square minus AL square. So BL is equal to root under AB square minus AL square. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो BL is equal to root under AB, A लेके बी। देखिए यहाँ पे हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए से लेके बी तक 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर माइनस अब हमारे पास जो ए एल है, ए एल का मान जो है 5 सेंटीमीटर आया है, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर तो 50-25। तो इसको घटाने पर 144 और 144 होता है 12 का होता है, तो ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इसलिए एफ एल इजकल टू बी एल इजकल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ एफ बी इजकल टू एफ एल प्लस बी एल इजकल टू 12 प्लस 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली AC is equal to FB is equal to 24 सेंटीमीटर। Now area of triangle AFB is equal to 1/2 into AL into FB, यानी कि 1/2 into 5 into 24 काट दिया जाए तो 12 दूना 24 यानी कि 12×5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ त्रिभुज CDE is equal to 1/2 into DM into EC की 1/2 into 5 into 24 12×5 60, तो ये भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCE F is equal to FB into FE। तो FB 24 और FE जो है 13 है, तो इन दोनों को गुणा करने पे 312 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसलिए एरिया ऑफ हेक्सागोन ABCDEF इक्वल टू दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल और प्लस में रेक्टेंगल के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने पे 60 और 60 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया हमारा 312 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 2 का 2, 2 एक 3, 3 एक 4, यानी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहा है इसका फैक्टराइजेशन करना है। देखिए इसके लिए हम लोग दो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये हमारा जो हो गया 25 ए स्क्वायर माइनस, इनमें से कॉमन करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर माइनस 28 बी सी, और ये हो जाएगा प्लस में 49 सी स्क्वायर। अगर हम अब 25 ए स्क्वायर को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 ए स्क्वायर माइनस 4 बी को 2 बी स्क्वायर माइनस 2 बी इंटू 7 सी इंटू 2 लिख सकते हैं, और प्लस में 7 सी का होल स्क्वायर। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला एक बनता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए 5 ए स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, और एक हो जाएगा 5a माइनस 2b माइनस 7c। तो 5a प्लस 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 2b प्लस माइनस माइनस 7c, और यहाँ 5a माइनस प्लस माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c, और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर।